नमस्कार। आज हम बात करेंगे हृदय रेखा में बनने वाली कुछ अशुभ स्थितियाँ और अशुभ चिन्हों के बारे में। तो मैं शुभ चिन्हों के बारे में बाद में बताऊंगा। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं कुछ ऐसी घटना जो अशुभ है या गलत होने वाली घटना है उसको पहले फोकस देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्योतिष बना ही इसी के लिए है। शुभ घटना का इंसान पे तो शुभ प्रभाव ही आने वाला है, वो खुशियाँ ही मनाने वाला है। लेकिन अशुभ घटना का अगर हमको जानकारी हो जाए या भान हो जाए तो हम उसके लिए तैयार रह सकते हैं। एटलीस्ट घटना तो जो घटनी है वो घटती ही है, ठीक है। तो उसकी जो तैयारी है वो हम कर सकते हैं। तो ये टेंशन का सब्जेक्ट नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये अटेंशन का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अटेंशन होना है हम लोग को। तो मैं आज उसी चिन्हों के बारे में, कुछ अशुभ चिन्ह हैं जिनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सारी चिन्ह हैं आपके अगर हाथ में कोई भी एक चिन्ह है अगर, तो कुछ नहीं, आपको बस अटेंशन लेना है, आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी इष्ट को आप मानते हैं उस इष्ट के शरणागत रहें, बस इतना ही है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चिन्ह मैं बताता हूँ, पहला चिन्ह क्या रहेगा। जैसे मान लो ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक है। अब हृदय रेखा आपको बीच से टूटी और यहाँ पे टूट के पास में ऐसा एक आपको ऐसा देखने को मिला। मान लो मैं बड़ा करके बताता हूँ इसको, ठीक है। ऐसी स्थिति, ऐसा लगा कि बीच में एक पुल के जैसा बन गया है, एक रोड के जैसा बन गया है। ऐसी स्थिति आपको यहाँ पे जिक्र, मैं यहाँ पे जो स्थिति थी उसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हूँ। देखिए आप, यानी कि इस रेखा को जाके एक आड़ी रेखा ने, खड़ी रेखा ने ब्लॉक कर दिया और इस रेखा को जाके एक खड़ी रेखा ने ब्लॉक कर दिया। बीच में एकदम सूना हो गया। जब ऐसी स्थिति हो जाए ना तो समझना ये गंभीर स्थिति है। फिर ये सबसे बुरी स्थिति है, क्योंकि इसमें आपके पास कोई संजीवनी का रास्ता नहीं है। ये एक मृत्यु योग का सूचना देता है। ऐसे समय में हार्ट अटैक हो जाना या गंभीर कुछ सदमा से इंसान का धड़कन रुक जाना, ऐसा कुछ भी संयोग या योग को ये बताता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा दुर्योग है। ये जब भी हो तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में इंसान को ये भांपते हुए अपने आप को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और अगर हेल्थ इश्यूज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो पहले से ही सजग हो जाना चाहिए, ताकि इसको हम कुछ तो हद तक कम कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। मैं ख़राब से ही शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए और भी बताता हूँ। अगर मान लो यही स्थिति, ये जो बनी हुई थी अभी जो मैंने बताया था, यही स्थिति आपकी ऐसी यहाँ पे बनी ही मान लो, लेकिन इसके आजू और बाजू में आपको एक एक रेखा चलती हुई दिखाई दे दे, ठीक है। ऊपर में एक रेखा चलती हुई दिखाई दे दे और नीचे में भी एक रेखा चलती हुई दिखाई दे दे, तब समझ लेना कि आपको कष्ट तो आएगा। जैसे मान लो एक सपोज हार्ट अटैक आने की घटना होने वाली है, तो हार्ट अटैक तो आएगा लेकिन आप बच जाओगे, ठीक है। ये आपका ईश्वर का आशीर्वाद हो गया। ये दोनों रेखा ने आपको, इसका पूरक रेखा कहला गया, इस पूरक रेखा ने आपको बचा के निकाल लिया। बस इतना ही समझिए। तकलीफ आएगी ये पक्का है, लेकिन आप बच के निकल जाओगे। इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक और देखते हैं। इसी अगर ऐसी में अगर किसी चतुर्भुज ने इसको जाके घेर लिया है, कोई चतुष्कोण बन गया है रेखाओं से और उसने आके घेर लिया है इसको, टूटी हुई रेखा को, तब भी ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। तब समझना कि ये अचानक से पहले से नहीं बना होता है, ये जो है बाद में बनता है आपके कर्मों के आधार पे, और ईश्वर की कृपा होगी, कोई ग्रह नक्षत्रों का आपके ऊपर विशेष प्रभाव होगा जो आपको संजीवनी दे दे, तब ये चतुष्कोण बनने लग जाता है। फिर ऐसी स्थिति में इंसान जो है, तकलीफ़ तो इसमें भी आती है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं आएगी, तकलीफ़ आएगी ज़रूर, हाँ, लेकिन बहुत बड़ी नहीं आएगी। अब तकलीफ़ का भान तो ज़रूर होगा, लेकिन आप बच के निकल जाएंगे। ये फिर ये आशीर्वाद की स्थिति हो गई, ठीक है। ये स्थिति ऐसी आएगी। अब इसमें बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, कई यूट्यूब बोलता है कि हृदय रेखा में स्टार है तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हृदय रेखा में आपका स्टार बन रहा है, ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें मैं ये बता दूं, बहुत लोगों की एक अलग सी भ्रांति है कि गुरु के नीचे, कि शनि के नीचे, कि सूर्य के नीचे, कि बुध के नीचे अलग अलग फल होगा। एक्चुअल में आप देखोगे ना तो इसमें केवल एक जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है शनि, ठीक है। अगर शनि के नीचे में है तो हम इसको देखते हैं कि ये लकवा या समझो गठिया रोग, इस टाइप की जो बीमारियां हैं ना, उधर पे इशारा देती है, ठीक है, अगर शनि के नीचे है तो। और अगर ये सूर्य के नीचे है तो हम ये मान के चलते हैं कि हार्ट का डिजीज़ आएगा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी या हार्ट का सर्जरी कराएगा, ऐसा कुछ ये घटना को ये बताता है। अब इसमें ना केवल इस 2 उंगली को लेके
ये आम चलन में है, इन दोनों का प्रभाव अधिकतर रूप से देखा जाता है। ये समझ लो कि ये मेजॉरिटी में ये घटना घटती है, ठीक है। ये अब तक जो रीडिंग देखा गया है कि अगर यहाँ इसके नीचे में तो हार्ट का, इसके नीचे में है तो लकवा वकवा का प्रॉब्लम देखा जाता है। लेकिन इसका कि ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि केवल रोग ही होगा, ठीक है। ये आपको स्टार जो है ना, किसी बहुत बड़ी गंभीर आपको इमोशनल ठेस लग जाए, कोई सदमा लग जाए, उसको भी बताता है। जैसे किसी एकदम प्रिय अपना को कोई नियर एंड डियर उसका डेथ हो गया, अचानक से आपको बहुत बड़ा सदमा लग गया, तो ये उस स्थिति को भी बताता है। तो केवल इसको रोग की दृष्टि से बांट के अलग सेपरेट कर देना ये स्थिति सही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस पे मना नहीं करता हूँ। ये स्थिति अधिकतर हाथों में देखा जाता है कि शनि के नीचे में है तो लकवा या नस से या नर्व से संबंधित कोई मेजर प्रॉब्लम को या उसके चलते सर्जरी को दिखाता है। अगर सूर्य के नीचे है तो हार्ट से रिलेटेड या हार्ट अटैक से रिलेटेड या हार्ट का सर्जरी, ऐसा कुछ भी चीज़ को ये बताता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को आपको साथ में लेके चलना है, बीमारी को भी और सदमा वाली स्थिति, कुछ इमोशनल आघात को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। अब इस स्टार से जुड़े 3-4 पहलू हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आप अभी मैं बताया कि अभी एक आपको स्टार था, मान लेते हैं सूर्य के नीचे था, थोड़ी देर के लिए हम सूर्य पे चले जाते हैं, ठीक है। सूर्य के नीचे आपको स्टार मिला। अब स्टार के बाद पहले की रेखा और बाद की रेखा अगर अच्छी है तो क्या होगा, एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि आपका हार्ट अटैक होगा, मान लो, चलो हार्ट अटैक ही पकड़ लेते हैं, या आपको कोई इमोशनल सदमा लगेगा, जो भी है ना, ऐसी स्थिति एक बार आएगी। इसका एज कैलकुलेशन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बने रहिएगा, उसको जानना है अगर तो ये स्थिति आएगी। उसके बाद फिर आप उस स्थिति से रिकवर हो जाओगे, क्योंकि आगे की रेखा अच्छी कंडीशन में है। तो ये केवल एक बार जीवन में घटना घटेगी, उसके बाद आगे स्थिति सही हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर यही घटना आपको ऐसी मिले कि ठीक है, ये आपको स्टार, यहाँ पे स्टार बना और उसके बाद आगे में द्वीप बन गया, अब ये क्या स्थिति होगी, अब ये स्थिति होगी कि स्टार ने आपको हार्ट अटैक दिया, हार्ट अटैक कराया। अब ये हार्ट अटैक का रिपीटिशन होगा, या फिर बोलो कि ये हार्ट जो आपकी रोग है उसकी यथा स्थिति बनी रहेगी। उस रोग से आप बहुत लंबे समय तक परेशान रहोगे। कितने लंबे समय तक परेशान रहोगे, जब तक कि द्वीप बना रहेगा। जिस एज तक द्वीप बना रहेगा, उस एज तक उस रोग के कारण से आपको परेशानी होती रहेगी। हो सकता है रिपीटेशन भी करा दे, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। एक तो तकलीफ, ऊपर से फिर वो तकलीफ कंटिन्यूटी ये बता रहा है, ठीक है। अब इसी में एक और स्थिति आती है, मान लो यहाँ पे आपको स्टार ने काटा, ठीक है, उसके बाद में आपकी जो रेखा है ये टूट टूट के चल रही है, तो भी समझना कि इसने इतना गंभीर चोट दिया आपको, इस रोग ने ऐसा जकड़ा आपको कि आगे फिर आप दवाई खा खा के जिंदा हो, एकदम आपका स्वास्थ्य कमज़ोर कर दिया और आपकी स्थिति जो है हार्ट कमज़ोर हो गया आपका हमेशा के लिए। ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। अब एक स्थिति इसमें और आती है जो विशेष स्थिति है, इसको समझना है बड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें एक साथ इंक्लूड हो रही हैं। जैसे देखो, ये आपकी हार्ट लाइन थी, ठीक है, पहले तो हार्ट लाइन बीच से टूट गई यहाँ तक, ठीक है। अब ये हार्ट लाइन जो टूटी है वो नीचे गई और नीचे में जाके यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। अब ऐसे समय में क्या होगा, ये बहुत बुरी स्थिति हो गई। ऐसे समय में आपका 110% ऐसी स्थिति को बताएगा कि अचानक से ये सडन स्थिति जनरेट करेगा। और ये क्योंकि मस्तिष्क के क्षेत्र में गया, मस्तिष्क रेखा को काट रहा है और राहु के क्षेत्र में जा रहा है, तो मस्तिष्क से यानी कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा सदमा आपको सुनने को मिलेगा, ऐसा कोई न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि राहु है, अचानक से घट आएगा। ये जो राहु में स्टार बन रहा है, हालांकि हार्ट लाइन का एंड है वो, तो राहु के क्षेत्र में होने के कारण से अचानक से कुछ ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिले, या फिर अचानक से आप हंसते हंसते बात कर रहे हैं, अचानक से आपको हार्ट अटैक आया और आपकी जीवन ख़त्म, ठीक है। ऐसी स्थिति, ये मृत्यु योग है, इसको मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इससे आप बच जाओगे, ये बहुत ख़राब योग है, ठीक है। ये मृत्यु योग है, अचानक से सडन, बिना मतलब कि भान नहीं होता इंसान को, स्वयं को नहीं पता रहता है, जिसके साथ ये बीतता है उसको नहीं पता रहता है कि उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम था। या जैसे कि सपोज़ कोई सदमा आ गया किसी को, किसी ने किसी के बारे में कुछ न्यूज़ सुनाया, उसने बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसको सदमा आ गया, क्योंकि मेंटल प्रेशर आया उसको, ठीक है, और ये अचानक घटना आई और उसके कारण से उसका ऐसा कुछ संयोग हो गया, तो दुर्योग हो गया। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये अचानक से घटने वाली घटना हो गई, ठीक है, जिसमें अपने को उस इंसान को भी भान नहीं होता जिसके हाथ में ये होता है। अब एक और जो जनरल आपको हाथ में देखने को मिलेगा, बहुत लोगों के हाथ में ये देखने को मिलता है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं
कि इस हृदय रेखा पे तिल का होना। तिल मतलब एक काला दाग है ना, हर किसी तिल का तो मतलब सबको पता ही है। अब ये लाल भी होता है, ये काला भी होता है, ये भूरा भी होता है, तो बस इतना समझना है आपको। सबसे ज़्यादा गंदा और ख़राब होता है लाल तिल, ठीक है। लाल तिल सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देता है, क्योंकि ये लाल मतलब मंगल का इफेक्ट है उस पर, ठीक है। लाल मतलब मंगल, यानी लाल मतलब रक्त का रंग हो गया ना लाल, और रक्त से संबंधित मंगल है। तो ये जो भी अगर काम करेगा तो आपको ऐसी भी हृदय की बीमारी तो देगा ही। हृदय की बीमारी मान लो दे रहा है तो उसमें सर्जरी कराएगा, उस पीरियड में आपको हार्ट का सर्जरी कराना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड निकले आपका, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको देखना, अगर ब्राउन है तो इस आपका जो प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत कम लेवल का होगा, यानी बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है आपको उस समय में कुछ हार्ट से संबंधित इन्फेक्शन हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बहुत बड़ा रूप नहीं लेगा, ठीक है। भूरा तिल को हम राहु की तरफ से जाके देखते हैं। और अगर काला तिल है तो अब ये शनि का प्रभाव है वो, ठीक है। तो काला तिल होने के कारण से, शनि के होने के कारण से ये थोड़ा लंबा तो चलेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देगा। हो सकता है कुछ लंबा ड्यूरेशन इसका लंबा हो, ऐसा आप समझ लेना, ठीक है। लेकिन तकलीफ़ सबसे ज़्यादा रेड वाला तिल देता है। ये रेड तिल बहुत ख़राब है, ये डायरेक्ट आपके हार्ट का रोग तो देगा ही देगा आपको, या ऐसा इमोशनल सेटबैक आपको देगा कि आपको असहनीय हो जाएगा। ये मृत्यु तुल्य कष्ट है ये रेड तिल, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो तिल के बारे में ये था डिटेल्स। अब आगे हम बात करते हैं जो बहुत लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी रेखा दिखती है, ऐसी हो चाहे ऐसी हो, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट बार, ठीक है। यानी कि एक आड़ी रेखा का काट, हृदय रेखा को इसने जाके काट दिया, धारा को बिल्कुल जाके बीच से रोक दिया, तो कुछ पल के लिए धारा एकदम रुक जाती है वहाँ पे, है ना। काट पड़ता है तो उस पीरियड में, जिस पीरियड में घटना, जैसे इस पीरियड में हाथ के हिसाब से मान लो 35 साल का एज आ रहा है, मैं एक रफ बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही के एज में आपको पकड़ना है। ये एक उदाहरण के लिए जो चित्र में दिख रहा है उस उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो मान लो ये 35 साल के एज में इसको काट लगा, इसका क्या मतलब होगा, 35 साल की उम्र में अचानक से, अब ये हृदय रोग से मत समझिएगा इसको, ये हृदय रोग जनरली नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलता कि नहीं होता, लेकिन इसका मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है आपको ना इमोशनल सेटबैक कुछ मिलेगा, ऐसी कुछ आपके साथ घटना घटेगी जिससे कि आप इमोशनली एकदम टूट जाओगे, आपको हिला दे के रख देगा। ऐसी कोई घटना आदमी को भावुक बना के छोड़ देती है ऐसे समय में, ठीक है। तो ये कुछ आपकी भावुकता का स्तर बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टूट जाओगे इमोशनली, ऐसी घटना को ये बताता है, ठीक है। इम्पैक्ट बार, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट बार, आड़ी रेखा। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये भी एक दोष है हृदय रेखा में। और जितने ज़्यादा आपको ऐसे पड़ रहे हैं उतना और ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा और ज़्यादा आपको परेशान करेगा, बार बार इमोशनली ऐसे लोग हर्ट होते रहते हैं। अब इसमें ध्यान देना है, मान लो अभी मैंने एक बताया, ठीक है। अब ये कभी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत बार इनका कट रहा है, कैसे लोग, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि बहुत बार कट रहा है, बहुत ज़्यादा। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के होते हैं और इनकी भावुकता का लोग लाभ उठाते हैं, और ये बार बार ऐसे लोग दूसरों से अपेक्षा बहुत लगाते हैं, बहुत भरोसा करते हैं किसी पे भी ब्लाइंडली, और उसके चलते ना नुकसान इनका होते रहता है, बार बार दिल टूटता है, हमेशा नेगेटिव माइंडसेट रहता है, उदास रहते हैं, उदासीन रहते हैं, जीवन में सफल नहीं हो पाते, ठीक है। अपनी इन भावनाओं के चलते, ओवर थिंकिंग के कारण से बहुत ज़्यादा परेशान ऐसे लोग देखे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हृदय रेखा में कट का लगना या फिर क्रॉस का लगना, दोनों का एक ही संकेत है ये आपको, लेकिन क्रॉस का संकेत भी ये कुछ रोग के तरफ में इसका संकेत ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट बार से ज़्यादा ये रोग का तरफ में ये क्रॉस इशारा करता है। लेकिन मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि केवल रोग पे, ठीक है, ये कुछ इमोशनल घटना पे भी या फिर रोग पे भी, हर जो चिन्ह है ना आपको एक कॉमन मिल रहा होगा, इमोशनल घटना या रोग, इमोशनल घटना या रोग, तो ये वाकई में ऐसा होता है। आप ये जज नहीं कर सकते कि ये रोग है या इमोशनल घटना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का इंडिकेशन अपने को होता है। जब जैसे जज कैसे कर सकते हो, मान लो आपको हाथ में है और आप हार्ट के प्रॉब्लम है आपको, तब आप निश्चित समझ के चलिए आपको हार्ट का प्रॉब्लम वहाँ पे और बढ़ने वाला है, और जो नहीं है जिसको, तो उसके लिए हो सकता है इमोशनल घटना उसको आने वाली है, ऐसा समझ को आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बाकी हम एक और स्थिति पे बात करता हूँ जो अक्सर बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। ऐसी डाउनवर्ड जाने वाली लाइनें बहुत सारी होती हैं हार्ट लाइन पे, इसका मैंने पिछली वीडियो में भी इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसे लोगों को बार बार जो है ये ऐसे लोग भी दूसरों पे, अब ऐसे लोग भी दूसरों पे विश्वास करते हैं, ज़्यादा करुणामय हो जाते हैं और दिल और दिमाग के बीच में तालमेल प्रॉपर नहीं रख पाते, ये जो तालमेल है ये वो प्रॉपर नहीं रख पाते, उसके कारण से बार बार ऐसे लोग भी धोखा खाते हैं।
ऐसे लोगों को बार बार धोखा मिलता है, धन की हानि होती है, ऐसे जगह धन लगाते हैं जहाँ से वापस नहीं आता है, या फिर डिपेंडेंट पे खर्च होता है। ऐसे लोगों को पारिवारिक जवाबदारी बहुत कम उम्र में मिल जाती है और उसको ढोते ढोते इनका जो भी कमाई है उसमें व्यय होते रहता है और उसके कारण से ये परेशान रहते हैं, धन संचय को लेकर परेशान रहते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये सब इसे हाथ से देखा जाता है ऐसी जब डाउनवर्ड लाइनें चलती हैं। तो अब एक लास्ट स्थिति है जो ऑलरेडी मैंने इसको तो बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इसको और बात करते हैं। इसको बोलते हैं द्वीप। जब कभी भी ऐसा, ये मैंने बहुत बड़ा साइज का बनाया है, ये छोटा भी बनता है और बहुत छोटा भी बनता है, लेकिन बस इतना समझना है जितना छोटा होगा प्रॉब्लम उतनी कम होगी, जितना बड़ा होगा प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा गंभीर होगी और उतनी ज़्यादा लंबी होगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने कवर किया, मतलब इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस का एज आपका जो भी निकलेगा, जैसे मान लो इसका आपका 57 साल का यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है 24 का, तो 23-24 से लेके 57 के एज तक आप इससे घिर जाओगे। तो सोचो कितनी लंबी डिस्टेंस हो गई ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है आपके हाथ के हिसाब से। तो अगर ये ऐसा चिन्ह बन रहा है द्वीप का चिन्ह, ये बहुत ख़राब है। छोटा द्वीप भी ऐसा बनता है, मैं इसको छोटा भी बना के दिखा देता हूँ, बहुत लोग इसको पिक्चर पे समझ नहीं पाते हैं। मान लो इतना ही बना है, तो ये इस एज से इस एज तक आपको परेशान करेगा, बात ख़त्म। तो ये जो एज है ना, इस एज से इस एज तक आपको शारीरिक तकलीफ़ हो सकती है, उसमें भी हार्ट से संबंधित कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो चीज़ें हैं ना, उससे आप परेशान रह सकते हो। और या फिर कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है जिसके कारण से इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे होगे आप उस पीरियड में, ऐसा भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे समय में द्वीप का एक और कनेक्शन आता है। ऐसे समय में अगर दाम्पत्य जीवन पे बात करूँ तो ये कलह को दिखाता है, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद को दिखाता है, मनमुटाव को दिखाता है। ऐसे समय में दाम्पत्य का सुख बराबर नहीं रहता है। ठीक है, और अगर यही स्थिति आपके माइंड लाइन पे भी, सेम एज पे माइंड लाइन पे भी आपको दिख जाए, दोहरी स्थिति, और तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। फिर ये आदमी अपने मस्तिष्क पे, अपने मन पे काबू नहीं रख पाता और फिर कुछ अफेयर के चक्कर में फंस के इमोशनली हर्ट होते रहता है। ऐसी स्थिति को भी ये बता देता है। ठीक है ना। अब एक और बात करते हैं जो लास्ट स्थिति है, रेखा में लाल होना। रेखा का लाल हो जाना या रेखा का बहुत ज़्यादा काला हो जाना, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, अगर रेखा बहुत ज़्यादा लाल होकर चल जाए या बहुत ज़्यादा काली होकर चली जाए, ये रेखा अक्सर बहुत लोगों के हाथ में आपने देखा होगा कि एकदम कभी बीच बीच में रेडनेस दिखता है, बाकी ठीक है, फिर थोड़ी थोड़ी रेडनेस है, ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। जिस भी स्थिति में पूरी रेड हो या थोड़ी थोड़ी रेड हो या फिर रुक रुक के रेड हो या फिर रुक रुक के काली हो या पूरी काली हो, आपका एक प्रभाव एकदम निश्चित मान के चलिए, ये बीमारी का संकेत है, आप इमोशनल घटना से परेशान होने का संकेत है। और ऐसे लोगों को खास करके अगर मंगल का क्षेत्र उभरा है आपका, ये जो मंगल का क्षेत्र है, देख बता देता हूँ, यहाँ पे आपका मंगल का क्षेत्र है। ठीक है, अगर ये मंगल का क्षेत्र उभार बहुत ज़्यादा है और ऐसी स्थिति है तो आपको अपने खान पीने पे बहुत ध्यान देना चाहिए, आपकी संगत पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका संगत जो रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा और आप हो सकता है नशा वशा के चक्कर में फंसें और आपको कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाएं, ये ऐसी स्थिति को ही बताती है। ठीक है, तो ये हार्ट लाइन से कुछ इम्पोर्टेंट पहलू थे और ये बहुत लोगों के हाथ में कॉमन रहता है। तो अपने को जिसके हाथ में है उसको टेंशन लेने का बात नहीं है। मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, ये अटेंशन का सब्जेक्ट है। आप जब जान गए आपको ऐसी रेडनेस है, हाँ हृदय रेखा काली है और आपका मंगल उभार है, तो आप बस बंद कर दीजिए। आपको तो पता है ये आपको सूट नहीं करेगा, ये नशा आप किए तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, आप आग में पेट्रोल डालोगे फिर आप क्या करो भाई, ये चीज़ ना करो, ये तो आपके हाथ में है ना। आप अपने स्वभाव से बदल सकते हो इस चीज़ को, या एटलीस्ट न्यूट्रलाइज़ तो कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो, न्यूट्रलाइज़ नहीं तो ऐसा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। ये जब जान गए हम कि ऐसी तकलीफ़ हो सकती है तो हम उस चीज़ से अवॉइड करें, उस चीज़ को ऐसा सोच के काम करेंगे तो आप इस ज्योतिषी का या ज्योतिष का फ़ायदा ले सकते हैं। नहीं तो फिर ये आप कुछ भी इससे आपको लाभ होने वाला नहीं है इस लेक्चर सुनने का आपको। ठीक है ना। तो ये था आपको हृदय रेखा से संबंधित जानकारी। आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आए होंगे और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आगे। बहुत लंबी सफ़र बाकी है अभी। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।